एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर चौड़ाई 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा हमारे पास आयताकार इस प्रकार का कागज था जिसकी लंबाई हमारी 40 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई हमारी 22 सेंटीमीटर थी। जैसे ये कागज है हमारे पास, इसकी जो लंबाई दे रखी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी 22 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है बेटा इसको मोड़ दिया जाता है, इस कागज को मोड़ दिया जाता है और इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। तो जब बेटा इसको मोड़ दिया जाता है, इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर होगी तो इसको मोड़ा किसके सापेक्ष किया होगा? इसकी चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा गया होगा। तो ये जो बेटा इसकी चौड़ाई बनी, ये इसका आधार बनेगा। आधार हमारे पास काहे का बनेगा? तो हम कहेंगे आधार हमारा बेलन का होता है बेटा वृत्त का, तो वृत्त का परिमाप हमारा इसका आधार हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि बेटा चूंकि खोखला बेलन की ऊंचाई हमारी 40 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब है कागज को चौड़ाई के माध्यम से फोल्ड किया गया है, मोड़ा गया है, तो बेलन का जो आधार की परिधि होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ये बेटा जो आकार आता है ये किसके टाइप का है? वृत्त के आकार के टाइप का। तो हमारी जो बेलन के आधार की परिधि है वो वृत्त के परिधि के बराबर होगी और बेलन के आधार की परिधि कितनी है बेटा? चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी रखी? 22। तो 22 बराबर हो गया बेटा वृत्त की परिधि यानी 2 पाई। तो यहां से आपका हो गया बेटा r बराबर 22 बटे 2 पाई। ठीक, तो 2 से बेटा ये 11 बार कर दिया तो r बराबर हो गया आपका 11 बटे पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7। तो ये r बराबर हो गया 11 गुणे 7 बटे में 22। तो बेटा 11 का नाम 11 11 गुणे 22 तो ये हो गया 7 बटे 2, यानी ऑप्शन हमारा जो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट।